स्वागत है आप सभी लोगों का सुजल साइंस अकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड है। साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए से संबंधित क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और हाई स्कूल के हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएनए और आरएनए क्या होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, एकदम बहुत इजीली लैंग्वेज में, यानी बहुत आसान भाषा में। और वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आपको डीएनए और आरएनए के बारे में एकदम पूरा 101% पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले कि ये डीएनए पाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। जैसे हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, तो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसी किसी एक कोशिका को ऐसे निकालो और उसको ऐसे जूम करो, तो जूम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बीच में केंद्रक मिलेगा, और उसी केंद्रक में होता है डीएनए और आरएनए। अब जो है ये डीएनए आरएनए करता क्या है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है। यानी जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। मतलब कि जो गुण जैसे पिता में है वही गुण जो है उसके पुत्र में होगा। ठीक, ये सब चीजें। और डीएनए भी बताता है कि कैठो, जैसे डीएनए मेन चीज है जेनेटिक इंफॉर्मेशन देना, यानी कि रूप रंग आकार को भी बताता है ये। ठीक है, कैसे बनाना है, जैसे कोई लड़का है इसको गोरा गोरा बनाना है कि काला बनाना है। 2 आंख बनाना है कौन बताता है, तो डीएनए बताता है। 2 पैर बनाना है तो कौन बताता है, तो डीएनए बताता है। 2 हाथ बनाना है तो कौन बताता है, डीएनए बताता है। अगर यही डीएनए ना हो ना तो फिर अजीब संरचना हो जाएगी शरीर की। ठीक है, तो ये मन में सवाल उठता ही है ना कि हम लोगों की काहे 2 ही आंख बन जाती है, एक ही क्यों नहीं बनती, या 4 ठो काहे नहीं बन जाती। ठीक है, 3 ठो काहे नहीं बन जाती, 1 आध ठो पूंछ काहे नहीं निकल जाती। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि शंकर भगवान की तो 3 आंख होती है तो हम लोगों को 2 ही आंख होती है। वैसे जो हनुमान जी उनके तो एक पूंछ होती है, पूंछ निकल गई थी। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी पूंछ निकल आएगी, क्योंकि डीएनए जो होता है वो बताता है भैया 2 ही आंख बनाना है, 2 ही पैर बनाना है, और एक ही हट बनाना है, एक ही सिर बनाना है, 5 अंगुलियां बनाना है। ये कौन बताता है, डीएनए बताता है। डीएनए काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर यही डीएनए में कुछ खराबी हो जाती है तो लोगों में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। किसी को देखोगे छांगुर पैदा हो जाता है, यानी 6 उंगली हो जाती है। किसी को देखोगे काठी उंगली नहीं रहेगी, किसी को देखोगे काठी कनवे गायब हो जाता है। तो ऐसे अजीब संरचना हो जाती है उसकी। तो ठीक है, तो डीएनए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और डीएनए के बारे में एकदम पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो पहली बात ये आती है कि जो डीएनए होता है पाया कहाँ जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। ये एक प्रकार का अम्ल होता है। ठीक है, तो अम्ल होता है इसलिए कुछ इस तरह से ऐसे बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डीएनए, और ये क्या हो गया, आरएनए। ठीक है, आप कहेंगे सर ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है डीएनए और आरएनए। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो डीएनए होता है, आरएनए, ये केंद्रक में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। तो कोई भी पूछे कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत से बच्चों को याद रहता है, तो लेकिन ये याद रखेंगे। आरएनए का क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है। इसका मतलब ये हुआ आरएनए में राइबोज नाम की शर्करा पाई जाती है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब हम पहले डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आरएनए के बारे में। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। पहले हम डीएनए के बारे में अच्छे से पता कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहला पॉइंट लिखते हैं डीएनए। अब ये डीएनए बताती है कि डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था। अवलोकन का मतलब होता है सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा था। डीएनए का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था, तो कार्ल्सबर्ग।
मतलब कि ये ऐसे आया, मतलब और जाके देखा, कोशिका को ऐसे निकाला, जूम किया और उसमें क्या पाया इसने, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जिसमें से झांक के देखा ना, तो देखा अच्छा कुछ दिख रहा है। तो अवलोकन सबसे पहले किसने किया था, कार्लसबर्ग ने। डीएनए तो का अवलोकन इन्होंने कर लिया था, हाँ ये चीज है ऐसे, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं कर पाए, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए अच्छे से। तो बाद में कौन आए, बाद में दो हीरो की एंट्री हुई, वाटसन और क्रिक की। और वाटसन और क्रिक ने बता दिया कि डीएनए की संरचना इस तरह से होती है। मतलब कि डीएनए की संरचना किसने बताया था, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बता दिया भैया ऐसा है जो डीएनए है। जब इन्होंने देखा ना कोशिका को ऐसे निकाला एक ठो, उसके बाद उसको जूम किया, जूम करने के बाद केंद्रक पाया, केंद्रक के अंदर जब दोनों ने झांक के देखा ना, तो कहा अच्छा ये डीएनए है। और उसके बाद उसको अच्छे से रिसर्च किया उस पर और देखा जूम करके, तो डीएनए कुछ इस तरह से दिखा, ऐसे डबल हेलिक्स की तरह, कुछ संरचना इसकी इस तरह से थी। तो डीएनए की संरचना किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक। बताया कि जो ये डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स की तरह होता है, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडली की तरह, द्विकुंडली यानी ऐसे रस्सी की तरह ऐसे ऐंठा होता है, ऐंठा रहता है एक में इस तरह। ये डीएनए की संरचना कुछ ऐसे होती है। अब बात आती है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और इसके बाद ये चौथा पॉइंट आ जाता है, और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। और ये हो गया लास्ट पॉइंट, यानी कि डीएनए और कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट, पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो डीएनए 3 जगहों पे होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और केंद्रक में डीएनए होता है, पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में, यानी जो पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लवक जो होता है उसमें पाया जाता है। अतः हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट से डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा शरीर पूरा असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब जैसे कोई ये हाथ है, हाथ कोशिका से मिलकर बना है, किसी एक कोशिका को ऐसे निकालो, उसको इसे जूम करो, तो जूम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, केंद्रक मिलेगा। अब केंद्रक को जिसे इसे जूम किया गया तो उसमें क्या मिला, गुणसूत्र मिला। तो यानी कि केंद्रक था, केंद्रक को जब जूम किया गया तो क्या मिला, तो गुणसूत्र मिला। तो गुणसूत्र में देखा गया इसके अंदर वह है क्या, तो गुणसूत्र जानते हैं टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो जब केंद्रक को जूम किया गया क्या पाया गया, गुणसूत्र। और गुणसूत्र किसमें होता है, जोड़े में होता है, किसमें होता है, जोड़े में होता है। वैज्ञानिकों ने देखा ना, कहा ये जो भैया, जब वैज्ञानिकों ने देखा ना कि एक कोशिका को निकाला, उसको जूम किया तो क्या मिला, केंद्रक मिला। अब केंद्रक को इसे जूम किया ना तो उसमें दिखा गुणसूत्र, क्या दिखा, गुणसूत्र। अब कहा कि ये बताओ भैया, ये जो गुणसूत्र है इसके अंदर वह है क्या। वैज्ञानिकों के अंदर जिज्ञासा हुई है जानने की कि ये जो गुणसूत्र है इसके अंदर है क्या। अब गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, जोड़े में होता है। टोटल कितना होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 23 जोड़े, चाहे 23 जोड़ा कहो और चाहे 46 कहो, तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये जोड़े में होता है, ऐसे ये अलग अलग होते हैं, इसी में आगे से जुड़े रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा ये जो गुणसूत्र है इसके अंदर वह है क्या। तो जब इसको खींचा गया, ऐसे इसको खींचा गया तो ये कुछ इस तरह से इसे चित्रा गया, ऐसे ये कुछ इस तरह से क्या हो गया, छितरा गया ऐसे। तो कहा अच्छा इसका मतलब है कि गुणसूत्र को जब खींचेंगे तो कहाँ मिलेगा हमको, डीएनए, ये डीएनए। कहा भैया अच्छा ये गुणसूत्र को जब खींचे ना तो इसमें क्या मिल गया, डीएनए। अब तो डीएनए, तो ये डीएनए वाटसन और क्रिक ने संरचना दी थी डीएनए की। उसके बाद फिर जो है एक वैज्ञानिक था जोहानसन ने देखा कि भैया ऐसा है, तो इसने आया वाटसन और क्रिक से, कहा भैया आप लोग क्या खींचे हो, तो कहा डीएनए। कहा कि गुणसूत्र को हमने खींचा तो हमें मिला डीएनए। तो कहा अच्छा डीएनए मिला, कहा हाँ। तो इसके बाद इसने कहा कि हम भी खींचे, हो सकता है हमें भी कुछ मिल जाए।
किसने क्या किया ना, डीएनए का अवलोकन किया, जोहानसन ने। और गया ऐसे जोहने गए, इसी में जोहने, जैसे आई मीन टू बिहारी लैंग्वेज में लोग क्या बोलते हैं, का जोह रहे हो, ठीक है। जोहना का मतलब होता है खोजना, क्या खोज रहे हो। तो इसने क्या किया, जाके डीएनए में कुछ खोज रहा था, ऐसे रिसर्च किया इसने, तो पाया क्या, जब इसने डीएनए को खींच दिया ना, ऐसे डीएनए को खींचा, ये कैसे इस लक्ष्य के समान ये छितरा गया, ऐसे लक्ष्य के समान छितरा गया। जब ये लक्ष्य के समान छितरा गया ना, तो इसको कहा भैया ये जीन है। क्या कहा, जीन, कहा ये जीन है। तो वो वाटसन क्रिक ने कहा भैया कहाँ से पाया जीन, कहा ये डीएनए में से, तुम्हारे डीएनए में से, क्योंकि आपने डीएनए की खोज की और हम इसी में खोज रहे थे, हमको क्या मिल गया, हमें जीन मिल गया। तो कहा भैया ये हमें क्या मिला, तो जोहानसन ने कहा भैया ये तुम्हारे डीएनए में से तो हमने निकाला जीन। कहा अच्छा। जिसने कहा कि भाई हम वो भी वैज्ञानिक हो गए, ये भी खुश हो गया, बढ़िया। तो जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। गया इसमें डीएनए में जोहने और क्या निकाल दिया, जीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणसूत्र है किससे मिलकर बना है, तो जीन से मिलकर बना है। अगर जीन को ऐसे समेटोगे तो क्या मिलेगा, डीएनए, और डीएनए को समेट दोगे क्या मिल जाएगा, गुणसूत्र। तो इसका मतलब गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन। कोई पूछे डीएनए किससे मिलकर बना है, तो क्या बोलेंगे, जीन से मिलकर बना है। और ये सभी लोग जानते हैं जो डीएनए होता है इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। जैसे मान लीजिए हम बायोलॉजी के टीचर हैं, बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो बायोलॉजी का गुण है ये हमारे ब्रेन में है, ना कि हमारे डीएनए में है। अगर ये हमारे डीएनए में चला जाएगा ना, तो हमारे आने वाला जो पुत्र है ना, वो एकदम बायोलॉजी का ज्ञाता होकर पैदा होगा, एकदम देखो शुरू से धड़ाधड़ एकदम बायोलॉजी बोलना शुरू कर देगा। क्योंकि ये जो बायोलॉजी का ज्ञान है ये हमारे ब्रेन में, ना कि डीएनए में। अगर ये हमारे डीएनए में चला जाएगा ना, तो हमारे आने वाला जो पुत्र है ना, एकदम बायोलॉजी का ज्ञाता होकर पैदा होगा और एकदम धड़ाधड़ बोलेगा, जीएस ये बायोलॉजी, ठीक है, एकदम मास्टर हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ अगर डीएनए में चली गई आपके, ठीक, तो वो अगली पीढ़ी में फिक्स है आएगा। लेकिन जो ये ज्ञान होता है, जो ये कला होती है, ये डीएनए में नहीं होती है, मेहनत करने से आती है। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही हो। भाई वो डॉक्टर मेहनत करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाएगा तो डॉक्टर होगा, नहीं तो अपने आप नहीं हो जाएगा। जैसे पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहलवान है उसकी जो पहलवानी है उसकी मांसपेशियों में है, ना कि उसके डीएनए में। अगर डीएनए में चला जाएगा ना, तो आने वाली उसकी पीढ़ी हर एक पहलवान पैदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ डीएनए में जाएगी फिक्स है, वो अगली पीढ़ी में अवश्य जाएगी। तो ज्ञान हो गया, पहलवानी हो गई, कलाकारी हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं डीएनए में नहीं होती हैं। भगवान जान रहा था, बहुत होशियार था कि डीएनए में घुस जाएगा तब तो फिर लोग मेहनतें नहीं करेंगे। कोई आजा बाबा मेहनत कर दिए, डॉक्टर एक हो गया तो खानदान में से डॉक्टर पैदा होंगे, वकीलें पैदा होंगे, पहलवाने पैदा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ज्ञान होता है हमारे ब्रेन में है, ना कि डीएनए में। डीएनए में चला गया तो फिक्स है, वो अगली पीढ़ी में जाएगा। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं, आनुवांशिक बीमारियां, जो कि अगर डीएनए में चली गई ना, आपकी कोशिका के अंदर अगर केंद्रक में घुस गया है डीएनए में ना, तो अगली पीढ़ी में वो जरूर बीमारी आपकी हो जाएगी। जैसे पागलपन हो गया, फिर उसके बाद हो गया आपका हीमोफीलिया हो गया, ऐसे गंजापन हो गया। ये सब कुछ आनुवांशिक बीमारियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है अपना प्रभाव दिखाती हैं। देख लेते हैं जो डीएनए होता है इसकी संरचना कैसे होती है, डीएनए के अंदर पाया क्या होता है, क्या चीज होता है। देखिए डीएनए को न्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। अगर कोई बोले ये डीएनए का मात्रा क्या होता है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मात्रा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। जितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे इसका मतलब डीएनए का मात्रा न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट। ठीक है, अगर ये पूछा जाए डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फेट नाम का तत्व पाया जाता है, फास्फेट। और ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, डीएनए का एक भाग है, और डीएनए का बायोलॉजिकल नेम क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है शर्करा और दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन
और एक होता है पायरेडिमीन होता है। प्यूरिन जो होता है इसमें AG पाया जाता है, और ये जो होता है पायरेडिमीन में GC पाया जाता है, और जो A होता है वो AG, और पायरेडिमीन में TC पाया जाता है। तो A जो होता है A T से जुड़ा होता है, और G जो है वो C से जुड़ा होता है। तो DNA में 4 प्रकार के अणु होते हैं। पहला एडानिन, दूसरा गुआनिन, और तीसरा थायमिन, और चौथा होता है साइटोसिन। ये पूछता है कि डीएनए में कुल कितने प्रकार के अणु पाए जाते हैं, तो 4, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। डीएनए के प्रकार, डीएनए 2 प्रकार का होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के 2 प्रकार होते हैं, एक शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का होता है, एक प्यूरिन होता है, पायरेडिमीन। प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन पाया जाता है, पायरेडिमीन में थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। ये चारों अणु हमने लिख दिया है। अब बात आती है डीएनए से आरएनए कैसे बना सकते हो। डीएनए से आरएनए आसानी से बनाया जा सकता है, और आरएनए से डीएनए भी आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो ये थायमिन होता है, थायमिन नाम का ये जो अणु होता है, इसी को चिन्हित किया जाता है। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यूरेसिल। अगर यही थायमिन के स्थान पे क्या लगा देंगे, यूरेसिल, तो डीएनए क्या बन जाएगा, आरएनए। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, यानी ये बोलेगा अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए का कौन सा अणु को चिन्हित किया जाता है, तो थायमिन को, उसके स्थान में क्या लगा देते हैं, यूरेसिल। इसका मतलब ये हुआ आरएनए में 4 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यूरेसिल यही अंतर है। कहेगा डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, तो डीएनए में ये सब अणु पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अब ये जो होता है डीएनए, यही डीएनए है, डीएनए की ये संरचना है। ठीक है, तो जो ये रस्सी के समान है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। और जो ये जहां पे आती है, ये दोनों बंधे होते हैं रस्सी की तरह, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। इसको क्रोमैटिन बोला जाता है। इसको क्रोमैटिन बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ये क्योंकि रस्सी की तरह टाइट होता है, और ये एडेनिन AT से जुड़ा होता है, और GC से जुड़ा होता है। AT से जुड़ा होता है, GC से जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है, संरचना ऐसे इसकी होती है। और जो AT से जुड़ा होता है ना, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो G होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये कुछ हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। तो ये था डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको अगली वीडियो में हम आरएनए के बारे में अच्छे से बता देंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।